नमस्कार दोस्तों, मैं साहित्य संगम सिंहेश्वर से श्यामदेव सर। ये क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योग्राफी यूनिट 1 का ऑब्जेक्टिव नोटबुक है, जो भी स्टूडेंट 2023-24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही गहन अध्ययन और बहुत ही गंभीर अध्ययन के बाद ये नोट मैंने बनाया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, संसाधन मूलतः कितने होते हैं? तो मूलतः जब कहें, मूलतः जब पूछे जाए प्रश्न में तो आप 2 लिखेंगे, और अगर उपयोगिता के आधार पर पूछे, स्वामित्व के आधार पर पूछे, या फिर विकास की स्थिति के आधार पर पूछे, या फिर उत्पत्ति के आधार पर पूछे, तो वहां पर आपको अलग अलग बताना है। लेकिन मूल रूप से संसाधन 2 ही होते हैं, एक वो जिनमें जीव होता है, एक वो जिनमें जीव नहीं होता है। तो जिनमें जीव होता है उनको जैविक बोलते हैं, और जिनमें जीव नहीं होता है उसे भौतिक बोलते हैं। अगला सवाल है कि भूमि, मृदा, जल एवं खनिज किस प्रकार के संसाधन है? भूमि माने जमीन, मृदा माने मिट्टी, जल एवं खनिज किस प्रकार के संसाधन है? तो भूमि, इनमें जीव नहीं होता है, मृदा में भी जीव नहीं होता है, जल में भी जीव नहीं होता है, खनिज में भी जीव नहीं होता है। तो अर्थात ये भौतिक संसाधन है। जिनमें जीव नहीं होता है उसे भौतिक बोलते हैं। 4 नंबर का सवाल है कि आदि मानव को किसका ज्ञान नहीं था? तो जवाब है, आंसर है तकनीक का। क्योंकि प्राचीन काल में संसाधन तो था, परंतु आदि मानव के पास ज्ञान नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, जिसके कारण से उसका उपयोग वो नहीं कर पा रहे थे। तो आदि मानव को तकनीक का ज्ञान नहीं था। 5 नंबर का सवाल है, पदार्थों को मानव किसके द्वारा जनप्रिय बनाते हैं? पदार्थों को मानव किसके द्वारा जनप्रिय बनाते हैं, अर्थात उपयोग में लाते हैं? तो तकनीक के सहारे, तकनीक के मदद से, तकनीक के द्वारा। 6 नंबर में सवाल है जो सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छे तरीका से जानते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किस भूगोलविद का है? तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन भूगोलविद, महान भूगोलविद जिमरमैन का कथन है। उनका कहना है कि संसाधन प्राचीन काल में भी था, आज भी है। ये पृथ्वी के भूगर्भ में खनिज, लवण, लोहा, टीना, हीरा, कोयला, ये सभी, पेट्रोलियम सभी अंदर में था। किंतु उस समय मानव के पास ज्ञान नहीं था कि उनको उपयोगी बना पाते। इसीलिए जिमरमैन कहते हैं कि संसाधन होता नहीं है बल्कि बनाया जाता है। 7 नंबर का सवाल है, वर्तमान परिवेश में सेवा को भी क्या माना गया है? वर्तमान परिवेश में सेवा को भी क्या माना गया है? तो वर्तमान परिवेश में सेवा भी एक तरह का संसाधन है, क्योंकि ये सबसे अहम भूमिका निभाते हैं संसाधनों को उपयोगी बनाने में। सच तो यह है कि मानव स्वयं एक डैश है। तो सच तो यह है कि मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव संसाधन से बढ़ के कोई संसाधन नहीं है, क्योंकि मानव संसाधन रहने के कारण ही सभी संसाधन उपयोग में लाया जा सकता है। 9 नंबर का सवाल है कि किस देश में संसाधन कम है लेकिन वो विकसित देश की श्रेणी में आते हैं? तो हमारे और आपके पाठ्य पुस्तक में, भूगोल के पाठ्य पुस्तक संसाधन, भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर में जापान देश एक ऐसा देश है जिसके बारे में यह चर्चा है कि वहाँ संसाधन बहुत नगण्य मात्रा में पाई जाती थी, किंतु वहाँ पर तकनीक का ज्ञान, मानव संसाधन बहुत ही मजबूत था, टेक्नोलॉजी था, इसीलिए वह विकसित देश है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संसाधनों के मामले में कमजोर होते हुए भी जापान अपने आप को एक विकसित देश की श्रेणी में
खड़े किए हुए हैं। 10 नंबर में है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन वे होता है जिसको हम भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रिया के द्वारा एक बार खपत होने के बाद उसे फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। इसको आप अजैव संसाधन भी बोल सकते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, नवीकरणीय और नवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगला है संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो संसाधनों का वर्गीकरण मूलतः 4 आधार पर किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, चौथा है विकास की स्थिति के आधार पर। जो संसाधन हमें जैव मंडल से प्राप्त होती है, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि जो संसाधन हमें जैव मंडल से प्राप्त होती है वो कहलाती है। तो जो संसाधन हमें जैव मंडल से प्राप्त होती है यानी जीव वाले मंडल से प्राप्त होते हैं वे संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। 15 नंबर का सवाल है चारण भूमि, शमशान, मंदिर, तालाब तथा विद्यालय किस प्रकार का संसाधन है? तो चारण भूमि, शमशान, मंदिर, तालाब तथा विद्यालय ये आपको सामुदायिक संसाधन है, क्योंकि इस पर किसी एक व्यक्ति या राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है, उस क्षेत्र में रहने वाले संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए श्यामदेव लर्निंग हब। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमें आशा है आप जरूर करेंगे, अच्छा लगेगा तो जरूर करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और साथ ही एक बात और, कमेंट आप जरूर करेंगे। धन्यवाद।